किसी से भी आत्मविश्वास से बात कैसे करें? पेशेवर संचारक बनने के लिए 15 तरकीबें। विक्की कुमार अलियास लिविंग आइकॉन पॉल द्वारा लिखित इस पुस्तक में लिविंग आइकॉन पॉल ने एक प्रभावी संचारक बनने के लिए 15 रणनीतियों को साझा किया है, जो किसी से भी निडर होकर बात करना सिखाता है। सारे जहां से अच्छा। महान भारत हमारा। चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन, परिचय। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें दुनिया को बताने का एक अद्वितीय और सांस्कृतिक माध्यम प्रदान करता है। यह एक रिश्ते की संबंध की शुरुआत होती है, जो नए दोस्तों, साथियों और समृद्धि की ऊंचाइयों की ओर एक पहला कदम हो सकता है। इंट्रोडक्शन का महत्व व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने में बहुत अधिक होता है। जब हम किसी के सामने नए या परिचित स्थान पर आते हैं, हमारा पहला प्रयास होता है उन्हें अपनी व्यक्तित्व से परिचित करवाना। ये हमें सामाजिक संबंध बनाने में सहारा करता है और एक अच्छे संबंध की नींव रखता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हम इंट्रोडक्शन 2 रूपों में देते हैं। आई, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त, और ई, लॉन्ग इंट्रोडक्शन, दीर्घ। जब हम ज्यादातर लोगों से मिलते हैं, तो हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इन दिनों अधिकांश लोगों का ध्यान कम होता है और वे कम से कम समय में अधिकतम जानकारी चाहिए। हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं दूसरे बहुत मायने रखते हैं। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको एक प्रभाव छोड़ना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यह शॉर्ट इंट्रोडक्शन है या लॉन्ग इंट्रोडक्शन है। शॉर्ट और लॉन्ग इंट्रोडक्शन जानने से पहले मैं आपको कुछ और सीखना चाहता हूँ। जब हम हमारा इंट्रोडक्शन दें तो हमें हमारा नाम बताना आवश्यक रहता है और ज्यादातर लोग अपना नाम कुछ इस तरह बताते हैं। माई नेम इज लिविंग आइकॉन पॉल ई, माईसेल्फ लिविंग आइकॉन पॉल। हम लोग 2025 में जी रहे हैं और अभी भी अपना नाम हम पुराने तरीकों से बता रहे हैं। मैं आज आपको 4 नए तरीके और बताने वाला हूँ जिससे आप अपना नाम बता सकते हो और अपने इंट्रोडक्शन को सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा डिफरेंट और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हो। 1. आई एम योर नेम। 2. दिस इज योर नेम। 3. You can address me as your name. 4. I go by a name of your name. अब आप मुझे बताइए कि नीचे दिए गए दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंसेस ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। My name is living icon Paul या E, I am living icon Paul। शायद आपका उत्तर E होगा। आज और अभी से पुराने तरीकों से अपना नाम बताना बंद करें और इन चारों में से किसी भी एक को अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करिए। नोट: इंट्रोडक्शन में हमेशा अपना पूरा नाम बोलिए। कई लोग अपना पूरा नाम कभी नहीं बोलते। हमारा उपनाम हमारी पहचान है, इसलिए इसका प्रयोग करें। जैसे कि आई एम विकी कुमार के बजाय आई एम विकी कुमार वर्मा बोलिए। विकी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं विक्की कुमार वर्मा हूँ, जो ये दिखाता है कि मैं एक अलग व्यक्तित्व रखता हूँ। हमेशा अपना पूरा नाम बताएं। अब हम देखेंगे कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या है और लॉन्ग इंट्रोडक्शन क्या है। 1. शॉर्ट इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त परिचय। जब हमें कम समय में अपने बारे में ज्यादा बताना हो तब हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लासरूम, ऑनलाइन मीटिंग, सोशल गैदरिंग और ऑनलाइन चैटिंग। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हम अपने बारे में 3 चीज बताते हैं। आई, नेम ई, वर्क, अचीवमेंट ई, फ्यूचर प्लान। जैसे एक सागर नाम का लड़का है, वह भगत सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और उसका ये सपना है कि वह एक IPS ऑफिसर बने, तो उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन कैसा होगा। I am Sagar Chandravanshi. I am 8th standard student in Bharat Singh Public School, Fusro, and I want to be an IPS officer before 2035. ऊपर दिए गए सागर के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हमने पहले लाइन में सागर का पूरा नाम लिखा।
दूसरे लाइन में वह अभी क्या कर रहा है ये लिखा और तीसरी लाइन में ये लिखा कि उसे भविष्य में क्या करना है समय सीमा के साथ। ये हुआ सही शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नोट: अगर आप सागर के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देखोगे तो हमने भले इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखा हो, लेकिन हमने सारा डिटेल्स दिया है। चाहे उसका सरनेम हो, चाहे उसका स्कूल कहाँ पर है ये हो और यह कि उसे कब तक इप्स ऑफिसर बनना हो। आपको भी अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बिल्कुल इसी तरह लिखना है। शॉर्ट के साथ सारा डिटेल मेंशन होगा, ताकि सुनने वाले के मन में ये सवाल नहीं है कि उसके स्कूल कहाँ पर स्थित है या वह कब तक इप्स ऑफिसर बन जाएगा। ये रहा मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम लिविंग आइकॉन पॉल। Name: I am professional life topper coach and world fastest mail writer. Work or achievement: It's my plan to make 10 million successful life toppers before 2035. Future goal: अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखें। 2. लॉन्ग इंट्रोडक्शन, दीर्घ परिचय। हम लॉन्ग इंट्रोडक्शन का प्रयोग अधिकतर इंटरव्यू में करते हैं। यदि इंटरव्यूअर आपसे केवल मुझे अपने बारे में बताएं पूछता है, तो आपके पास बोलने के लिए और अधिक बिंदु होने चाहिए। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हम जिन 3 बिंदुओं पर चर्चा की, उसके बाद आप और भी कुछ अपने बारे में बता सकते हैं, जैसे आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम, अपने फेवरेट फूड का नाम, अपने फेवरेट प्लेस का नाम, अपने हॉबीज और अपने बारे में जितना कुछ बता सकते हो, आप उतना कुछ लॉन्ग इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो। ये रहा मेरा लॉन्ग इंट्रोडक्शन। आई एम विकी कुमार एलियस लिविंग आइकॉन पॉल। आई एम प्रोफेशनल लाइफ टॉपर कोच एंड वर्ल्ड फास्टेस्ट मेल राइटर। It's my plan to make 10 million successful life toppers before 2035. I am from Fusro, Bokaro, Jharkhand. I love writing and sharing life topper knowledge, English speaking or financial literacy knowledge to icons, students. My father's name is late Bharat Ram or my mother's name is Bhakun Devi, alias Bhavani Devi. I have 3 siblings. I have done my academic from Bharat Singh Public School, Fusro and Diploma in Mechanical Engineering from IES Group of Technology, Bhopal in the year 2020. And so on. आप देख सकते हो कि मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बस 3 बातें बताई थी, लेकिन लॉन्ग इंट्रोडक्शन में अपने बारे में और भी खुलकर बताया। आपको भी यही करना है, समय और परिस्थिति के हिसाब से या तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन या तो लॉन्ग इंट्रोडक्शन बोलना है। Get connected with Living Icon Paul Sir on Facebook for daily informative videos on communication at Living Icon Paul. Chapter 2: How to start or end a conversation. बातचीत की शुरुआत हमें 3 वाक्यों से करना चाहिए। 1. हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए, जिसे इंग्लिश में ग्रीट करना कहते हैं। ग्रीट में हम उन्हें राम राम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग बोल सकते हैं, और अगर वह हमसे उम्र में बड़े हैं तो हमें उनके पैर छूकर नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए। 2. ग्रीट करने के बाद हम उनसे पूछेंगे कि वे कैसे हैं, जिसे हम इंग्लिश में हाउ आर यू बोलेंगे। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उनसे कोई यह पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। 3. तीसरा और आखिरी हम उनसे ये पूछेंगे कि हाउ वाज योर डे, आज का दिन आपका कैसा रहा। और अगर हम उनसे सुबह के 12 बजे से पहले मिल रहे हैं, तो उनसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज योर टुडे प्लान, आज का क्या प्लान है। जब हम अपने बातचीत में अपने से ज्यादा अपने सामने वाले पर फोकस और उनको इम्पोर्टेंट महसूस करवाते हैं सही सवाल पूछकर, तो वही एक सफल कॉन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत होती है। क्योंकि यह 3 वाक्यों उनके दिल को जीत लेते हैं और हमें यही करना है एक अच्छे कम्युनिकेटर और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए। 3 स्टेप्स को याद रखें। 1. ग्रीट देम। 2. आस्क देम हाउ आर यू। और 3. आस्क देम हाउ वाज योर डे। नोट:
हर एक सेंटेंस के आखिर में सेकंड पर्सन का नाम जरूर ले। लोगों को अपना नाम सुना बहुत अच्छा लगता है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करें और एक अच्छे कम्युनिकेटर बने। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित पहली बार अपने फ्रेंड रिंकी से मिल रहे हैं। वह अपनी बातचीत की शुरुआत कुछ इस तरह करेगा। अमित, वेरी गुड मॉर्निंग रिंकी रिंकी, या गुड मॉर्निंग अमित, हाउ आर यू रिंकी? रिंकी, आई एम फैंटास्टिक और यू? Amit, I am too Amit. How was your day Rinky? Rinky, I had a wonderful day because I met Coach Living Icon Paul. बातचीत एंड करने का दो सबसे अच्छा तरीका है। एक, उनकी तारीफ कर दे, चाहे वह उनके कपड़े की हो, व्यवहार की हो, मुस्कुराहट की हो, सफलता की हो या इत्यादि। अपने नाम के बाद लोगों को अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जब हम उनकी तारीफ अपने बात खत्म होने से पहले बोलते हैं, तो वह दिन भर हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन कभी भी झूठा तारीफ ना करें। जो सच है वही बोले। जैसे योर ब्लैक हुडी इज लुकिंग अमेजिंग, योर स्माइल इज सो एलिगेंट, दैट पिंक साड़ी सूट्स यू गुंजा एंड मेनी मोर। 2. तारीफ करने के बाद उनको ये बोलिए, इट वॉज नाइस टॉकिंग विद यू, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आप हमसे कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। गिव अस योर टाइम, वी विल चेंज योर टाइम और माइंड। आवर ईमेल एड्रेस 4thedifferent@gmail.com और हमारे इंस्टाग्राम @4the_different पर भी मैसेज कर सकते हैं। चैप्टर 3, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी हमारी जन्म से बन जाती है। उस पर्सनालिटी को समय से अपडेट करना पड़ता है। समय के हिसाब से हम डेवलप होने लगते हैं और हमारी पर्सनालिटी उसी के साथ ही बदलती रहती है। आज पूरी दुनिया में कई महान पर्सनालिटी है। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को विकसित किया है। आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए मैं आपको 21 टिप्स दे रहा हूँ। 1. आत्मविश्वास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुंजी है। 2. खुद पर यकीन रखें। 3. पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पोशाक प्रभावित करती है। 4. अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है। 5. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शिष्टाचार जरूरी है। 6. पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रक्रिया को मजेदार रखना। 7. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा श्रोता बनना होगा। 8. व्यक्तिगत राय रखना जरूरी है। 9. हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। 10. डर पर काबू रखें। 11. एक सतत प्रयास को बनाए रखें। 12. आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें। 13. स्पष्टता व मिठास बनाए रखें अपनी बातचीत में। 14. प्रैक्टिस की जरूरत। 15. कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें। 16. निरंतर अभ्यास करते रहे। 17. श्रोता का ध्यान आकर्षित करें। 18. स्वतंत्र सोच होनी सबसे आवश्यक। 19. अच्छे श्रोता लिसन बने। 20. नए नए लोगों से मिले। 21. प्रेरणादायक बने। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज। क्या आपको पता है हमारे बातचीत में सिर्फ 7% माननीय रखता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बाकी 38% हमारा आवाज के स्वर और 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज। आज हम लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। अपना मुंह खोलने से पहले ही कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। आप प्रभावी तरीके से बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके लोगों के दिमाग में प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज लोगों को हमारे बारे में 55% बातें बताती है। कई लोग खराब बॉडी लैंग्वेज के कारण इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग खराब बॉडी लैंग्वेज के कारण प्रेजेंटेशन के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। मैं आपके पैरों से लेकर चेहरे तक शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न स्थितियों पर चर्चा करूंगा कि कौन सी शारीरिक स्थिति हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। आइए पैरों और पंजों के बारे में बात करें। 1.
जब भी हम खड़े हों तो हमारे पैरों के बीच की दूरी हमारे कंधों के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। 2. हमारे पैरों की दिशा बाहर की ओर होनी चाहिए। अब पैरों की यह स्थिति हमारे लिए क्यों अच्छी है? 3. विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं ने बॉडी लैंग्वेज थंच रूल बनाया है, जो कहता है कि बंद बॉडी लैंग्वेज घबराहट और डर का संकेत है। आइए हाथों और भुजाओं के बारे में बात करें। 1. हमें कभी भी अपना हाथ अपनी जेब में नहीं रखना चाहिए। 2. हमें कभी भी हाथ मोड़कर नहीं रखना चाहिए। 3. खड़े होते समय हमें कभी भी अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर नहीं रखना चाहिए। किसी चीज को समझाते और प्रस्तुत करते समय हमें अपने हाथ के क्षणों का उपयोग करना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप जो कह रहे हैं उसके बारे में हम आश्वस्त हैं और फिर से जो हमारे लिए अच्छा है। आइए बात करते हैं छाती की स्थिति के बारे में। 1. कई लोग खड़े होते समय अपनी छाती को अंदर और पीठ की बाहर रखते हैं। 2. सही स्थिति सीधे खड़े होने की है, हमारी पीठ अंदर और छाती बाहर होनी चाहिए। आइए सिर और आंख के संपर्क की स्थिति के बारे में बात करें। 1. जब आप बैठे हों या खड़े हों तो आपका सिर हमेशा सीधा और चेहरा सामने की ओर होना चाहिए। 2. हमारे सिर की स्थिति न तो बहुत नीचे होनी चाहिए और न ही बहुत अधिक ऊपर। 3. किसी से बात करते समय अगर आपका सिर नीचे की ओर है तो इसका मतलब है कि आप विनम्र हैं, यानी आप दूसरों की हर बात मान लेते हैं। दूसरी ओर, यदि बात करते समय आपका सिर बहुत ऊपर रहता है, तो इसका मतलब है कि आप अहंकारी हैं। सिर की स्थिति के साथ साथ 2 बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज है आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात करते समय लगातार एक ही चीज को देख रहे हैं तो आपसे बात करने वाला व्यक्ति असहज महसूस कर सकता है। दूसरी तरफ, यदि आप किसी से बात करते समय आंखों का संपर्क बनाए नहीं रख रहे हैं तो जिससे आप बात कर रहे हैं वह उस बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले सकता है। इसलिए हमें बात करते समय 80/20 नियम का पालन करना चाहिए, जहां 80% समय आपको बात करते समय अपनी आंखों का संपर्क बनाए रखना चाहिए और 20% समय आपको बात करते समय कहीं और देखना चाहिए। आइए मुस्कान के बारे में बात करें। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हंसते मुस्कुराते वक्त हमेशा अपने दांत दिखाएं। दांतों के साथ मुस्कुराना घबराहट की निशानी है और कई बार लोगों को ऐसी मुस्कुराहट नकली लगती है। 2. इसलिए आपको बात करते समय हमेशा सामान्य मुस्कुराहट रखनी चाहिए, जो वास्तविक लगे और उस मुस्कुराहट में आत्मविश्वास नजर आए और जो अधिक लोगों को हमारी ओर आकर्षित करेगी। 3. इसलिए सच्चे दिल से मुस्कुराना दांतों के साथ मुस्कुराने से कहीं बेहतर है। चैप्टर 5 इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वह भाषा चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो या अन्य भाषाएं हो, आज हम लोग कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने ये सीखेंगे। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें 10 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। 1. ड्रेस सेंस। 2. फीलिंग, इमोशंस। 3. बॉडी लैंग्वेज। आई कॉन्टैक्ट। B. स्माइल। C. स्मूथ हैंडशेक। D. क्रॉस लेग। A. टेक योर स्पेस। F. लेग एंजल। G. यूज योर हैंड। H. 100% attention towards them. I. फ्रिज। J. dominate. walk. 4. greet. 5. common ground. interest. 6. be a good listener. 7. humor. 8. use their name. 9. tone of voice. 10. appreciate them. चलिए हर एक स्टेप्स को अच्छे से और डिटेल्स में पढ़ते हैं। 1. ड्रेस सेंस। ड्रेसिंग सेंस का यह मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ महंगे कपड़े ही पहनना है। जो भी पहने साफ और वेल आयरन्ड कपड़े पहने और अच्छे परफ्यूम का जरूर इस्तेमाल करें। 2.
फीलिंग, इमोशंस कुछ भी बोले तो उसमें फीलिंग और इमोशंस को जरूर ऐड करें। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह आई एम वेरी थर्स्ट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप देख सकते हो कि बस एक फीलिंग ऐड करने से यह सेंटेंस कितना अच्छा बन गया और अच्छा लग रहा है सुनने में। आपको भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है अपनी कम्युनिकेशन में। 3. बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट, हमेशा उनकी आंखों में देखकर बात करें। बी. स्माइल, बात करते वक्त अपने चेहरे पर स्माइल रखें। सी. स्मथ, हैंडशेक, मिलते वक्त हाथ मिलाए। डी. क्रॉस लेग, पैरों को क्रॉस करके ना खड़ा हो। ए. टेक योर स्पेस, चिपक कर ना बैठे, अपना पूरा जगह ले। एफ. लेग एंजल, अपने पैरों का एंगल उनकी तरफ रखें जिसे आप बात कर रहे हैं। जी. यूज योर हैंड, बात करते वक्त अपने हाथों का मूवमेंट करें। एच. 100%। अटेंशन टूवर्ड्स देम, अपना सारा ध्यान उनके बातों पर रखें। आई. फ्रिज, बात करते वक्त अपना बॉडी मूवमेंट भी करते रहें। जे. डोमिनेट, वॉक, हमेशा कॉन्फिडेंट होकर चलें, जैसे कि आप एक राजा हो। पॉकेट में हाथ रखकर कभी ना चले। 4. ग्रीट, हमने डे 4 में सीखा था कि हमें लोगों को ग्रीट करना चाहिए। हमें लोगों को राम राम, नमस्कार, नमस्ते करना चाहिए। 5. कॉमन ग्राउंड, इंटरेस्ट, हम ज्यादातर उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो हमारे जैसा विचार रखते हैं, या हमें जो अच्छा लगता है उन्हें भी वही अच्छा लगता है। अपने बातचीत के दौरान ढूंढे कि उन्हें क्या ऐसा पसंद है जो आपको भी पसंद है और उसी टॉपिक के ऊपर बात करें। 6. गुड लिसनर, हमें बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो सुनता है। भगवान ने भी हमें 2 कान दिया और 1 मुंह दिए हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम ज्यादा सुने और कम बोले, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम वह बोलते हैं जो हमें आता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम कुछ सीखते हैं जो हमें नहीं आता था। तभी बोले जब बोलना आवश्यक हो। 7. ह्यूमर, क्या आपको भी वैसे व्यक्ति से बात करने में अच्छा लगता है जो आपकी हंसाता हो अपने बातचीत में? लोगों को उन लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है जो उन्हें हंसाते हो। अपने कम्युनिकेशन में 20% ह्यूमर रखें। 8. यूज देयर नेम, अपनी बातचीत में लोगों का नाम लीजिए। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे 1 गिलास पानी दो की बजाय बोलिए राहुल मुझे 1 गिलास पानी दो। 9. टोन ऑफ वॉइस, ना ही ज्यादा धीरे बोलिए, ना ही ज्यादा जोर से बोलिए। सामने वाला जिस टोन में बात कर रहा हो, आप भी उसी वॉइस टोन में बात कीजिए। 10. अप्रिशिएट देम, लोगों की सच्ची तारीफ करिए। अपने नाम के बाद लोगों का अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन के एंड में एक छोटी सी तारीफ करने से आप उनके मन में जगह बना लेंगे, जैसे उनकी स्माइल की, उनके कपड़े की, उनके अचीवमेंट की, उनके हेल्प की और इत्यादि। चैप्टर 6. टेलीफोनिक एटिकेट, शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब हम फोन में किसी से बात ना करें। लोगों से मिलकर बातें करना और लोगों से फोन में बातें करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। हमने लोगों से मिलकर बातें करना तो सीख लिया, लेकिन यह नहीं सीखा कि कैसे किसी से फोन में एक अच्छा कम्युनिकेटर की तरह बात करें। इसलिए आज हम लोग टेलीफोनिक एटिकेट सीखने वाले हैं। 1. ग्रीट करें, जैसे जय श्री राम, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग और ETC। अपनी बात तुरंत शुरू मत कीजिए। पहले लोगों को ग्रीट करिए, उसके बाद अपनी बात रखें। 2. ग्रीट करने के बाद उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं और आज का दिन आपका कैसा रहा, अगर बात शाम को हो रही हो। अन्यथा आज का आपका क्या प्लान है, अगर बात सुबह को हो रही हो। 3. फोन में बात करते वक्त कभी भी किसी की चुगली ना करें। उस इंसान की बात ना करें जो उस कॉन्वर्सेशन में ना हो। 4. बिना इंटरप्ट किए दूसरे इंसान को बोलने दे। 5.
कॉल को होल्ड पर रखने से पहले अनुमति मांगें। 6. अपशब्दों का प्रयोग ना करें। 7. बात करते वक्त कुछ ना खाएं। 8. ना ही ज्यादा चिल्लाकर बोले और ना ही ज्यादा धीरे। जिस वॉइस टोन में सामने वाला बात कर उसी वॉइस टोन में आप भी बात कीजिए। 9. बात करते वक्त झगड़े या उबासी ना ले। 10. वीडियो कॉल या कॉल में बात करते वक्त ध्यान रहे कि आपके बैकग्राउंड से फालतू आवाज ना आ रही हो। 11. फोन रखने से पहले उसे इंसान की तारीफ करें और उन्हें ये कहे कि आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे टेलीफोनिक कम्युनिकेटर बन जाओगे और लोगों को आपकी बात करने के तरीके से प्यार हो जाएगा। चैप्टर 7. मैचिंग और मिररिंग फिजिकल मीटिंग, डेट, सेशन और प्रेजेंटेशन में हम मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं भी इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूँ जब मैं किसी भी स्कूल या कॉलेज में लाइव टॉपर सेशन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए। मैचिंग टेक्निक। कम्युनिकेशन में मैचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने व्यवहार, भाषा और कम्युनिकेशन स्किल को उस व्यक्ति के साथ मेल करते हैं जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। मैचिंग में अन्य व्यक्ति के गैर शब्दिक संकेतों जैसे कि शारीरिक भाषा, चेहरे के अभिव्यक्ति, हाव भाव, ध्वनि का टोन और भाषा के पैटर्न को मिलाने का प्रक्रिया करते हैं ताकि समझाया जा सके कि आप उनके व्यवहार को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं और वह अपने बाहें फैलाकर बैठे हैं, तो आप एक समान ढंग से बैठ सकते हैं ताकि एक एकरूपता का एहसास हो। उसी तरह, अगर वह कोमल ध्वनि में और धीरे बोलते हैं, तो आप भी अपने टोन और गति को उनके साथ मिलाने के लिए समायोजित कर सकते हैं। मैचिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जो संबंध स्थापित करने, विश्वास बढ़ाने और प्रभावी बातचीत की सुविधा करती है। ये तकनीक दूसरे व्यक्तियों को दिखाती है कि आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ अनुकूल है। अन्य व्यक्ति के व्यवहार को मैच करके आप एक समानता और संबंध का एहसास बनाते हैं जो कम्युनिकेशन को सुधारता है और साथ ही साथ परस्पर समझ को स्थापित करता है। मिररिंग टेक्निक। मिररिंग उस क्रिया को कहा जाता है जिसमें हम उस व्यक्ति की गैर शब्दिक व्यवहार को ध्यानपूर्वक नकल करते हैं जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब हम कम्युनिकेशन में मिररिंग करते हैं, तो आप अन्य व्यक्ति की गैर शब्दिक संकेतों का ध्यानपूर्वक अनुकरण करते हैं और इसे प्राकृतिक और अवाचापूर्ण ढंग से करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह व्यक्ति अपनी बाहें फैलाकर बैठे हैं, तो आप भी एक समान आसन अपना सकते हैं। अगर वह बोलते समय आगे झुकते हैं या हाथों के इशारों का उपयोग करते हैं, तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। इसी तरह, अगर उनका टोन कोमल और धीरे है, तो आप भी अपने टोन और गति को उनके साथ मिलाने के लिए समायोजित कर सकते हैं। मिररिंग का आधार यह है कि लोग उन व्यक्तियों के साथ अधिक सहज और खुले महसूस करते हैं जो उनके समान व्यवहार दिखाते हैं। अन्य व्यक्ति की गैर शब्दिक संकेतों को मिरर करके आप सिग्नल करते हैं कि आप उनकी संवाद शैली के साथ समझ में हैं और आप एक ही तार पर हैं। ये संवाद स्थापित करने और एक सामाजिक संबंध बनाने में मदद करता है, जिससे सकारात्मक और प्रभावी संवाद परिणाम हो सकते हैं। चैप्टर 8। वर्क लाइक एन अल्फा। जैसा हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। एक, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं और डे 1 से हम यही सीखते आ रहे हैं। 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम बिना बोले व्यक्त करते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉक। हमारा चलने का ढंग ही वह पहली चीज है जिस पर लोग ध्यान देते हैं। अभी तक हमने बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस ये सब पढ़ लिया।
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू वॉक लाइक एन अल्फा पर्सन। 1. पॉकेट में हाथ डालकर कभी भी ना चले। 2. चलते समय दाएं बाएं ना देखें। 3. सीधा होकर चले, झुक कर ना चले। 4. चलते वक्त ना ही अपना सर ज्यादा ऊपर रखें और ना ही अपना सर ज्यादा नीचे रखें। 5. सीना तान कर चले। 6. नहीं ज्यादा तेज चले और ना ही ज्यादा धीरे चले। 7. चलते वक्त अपने हाथों का आगे पीछे मूवमेंट करें। 8. चलते वक्त अपना कंधा सीधा रखें और हाथों के साथ साथ अपने कंधे को भी मूव करें। 9. चलते वक्त किसी से आई कांटेक्ट मत कीजिए। 10. ऐसे चलिए जैसे आप राजा हो। चैप्टर 9 एलिमिनेट शाइनेस। में एक बहुत शर्मीला लड़का था। अपने स्कूल में मैं लड़कियों से बात करना तो दूर में उनकी तरफ देखता भी नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मीला था। समय बदला और आज मैं 100-500 लड़कियों की स्कूल, कॉलेज में जाकर पावरफुल लाइफ टॉपर सेशन करता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश आता है लेकिन शर्मीलेपन के कारण वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। ज्यादातर शर्मीलापन हम 2 जगह महसूस करते हैं। 1. भीड़ के सामने बोलते समय। 2. लड़कियों लड़का से बात करते समय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शर्मीलेपन को जड़ से कैसे खत्म करें। 1. आपको आज से ही लोगों से बातचीत शुरू करनी होगी। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका क्षमता बढ़ेगी, आपकी क्षमता आपको अच्छा परिणाम देगी। अच्छा परिणाम आपको आत्मविश्वास देगी और आत्मविश्वास शर्मीलेपन से छुटकारा दिलाएगा। 2. लड़कियों लड़का से बात करें। अगर आपको लड़कियों से शर्म आती है तो आपको लड़कियों से बात करना है और अगर आपको लड़कों से शर्म आती है तो आपको लड़के से ही बात करना है। जब आप ऑपोजिट जेंडर से बात करते हैं तो आपको उनसे उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे आप बाकी सभी से करते हैं। यदि आप लड़के हैं तो लड़कियों से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने पुरुष दोस्त से करते हैं। 3. टोस्टमास्टर क्लब ज्वाइन करिए जहां पर आपको वीकली बोलने का मौका दिया जाएगा लोगों के सामने। शर्माना का डर बोलने से ही जाएगा। 4. शुरू में अपने से छोटे लोगों से बात कीजिए। ज्यादातर हमें इसलिए शर्म आते हैं क्योंकि हमारे सामने वाला कहीं ना कहीं हमसे या तो पढ़ाई में या तो लुक में या तो पैसे में हमसे अच्छा होता है। अगर हम अपने से छोटे लोगों से बात करेंगे तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। 5. फर्क नहीं पड़ता एटीट्यूड रखें। आज अगर हम अपने इस शर्माना वाली बीमारी को दूर नहीं करेंगे तो कल कहीं ना कहीं ये हमारी सफलता में एक बड़ा बाधा बन सकता है। शर्म से डरने वाले लोगों की इस दुनिया में वैल्यू नहीं करता। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करिए और एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनिए। अगर आप हमसे कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। गिव अस योर टाइम, वी विल चेंज योर टाइम और माइंड। आवर ईमेल एड्रेस 4thedifferent@gmail.com और हमारे इंस्टाग्राम @4the_different पर भी मैसेज कर सकते हैं। Get connected with us on Instagram @4thedifferent for daily informative videos on communication skill. Chapter 12 स्टोरी टेलिंग। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंटर्स और स्पीकर सभी एक महान स्टोरी टेलर, कहानीकार है। वे इतने अच्छे हैं कि हमें उनका संदेश याद है। उनका संदेश कहानियों के रूप में समाहित है। हर इंसान कहानी सुनने से प्यार करता है और हमारा बचपन कहानियां सुनते हुए व्यतीत होता है दादी और अन्य रिश्तेदार से। कहानी कहना एक कला है और इसमें महारत हासिल की जा सकती है। नीचे दिए गए पॉइंट्स आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बना सकते हैं। 1. कहानी शुरू करने से पहले संदेश स्पष्ट कर लें। रामायण में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश था। हर कहानी में एक संदेश अवश्य होना चाहिए। अगर आप बिना संदेश के कोई कहानी सुना रहे हैं तो वह कहानी बेकार है। 2.
कहानी सुनाते समय उनको कल्पना करवाएं और हकीकत की तरह सुनाएं। 3. अतीत से शुरू करिए। यदि आप कोई कहानी बताना चाहते हैं, तो कहानी की शुरुआत से ही शुरुआत करिए। सभी कहानियां अतीत से शुरू होती हैं। वर्तमान से शुरू मत करिए। जैसे ही ये बात 2018 की है, जब फॉर द अंडरस्कोर डिफरेंट लिविंग आइकॉन पॉल ने स्टार्ट किया था। 4. वॉइस मॉड्यूलेशन पर ध्यान दें। जैसे ही यह उस दिन की बात है जब चारों ओर अंधेरा था और तभी अचानक से एक बिल्ली हमारे तरफ आ रही थी। मैंने अचानक से पर जोर दिया। यही है वॉइस मॉड्यूलेशन। 5. कहानी ऐसा बताए जैसे लोगों के मन में उसका पिक्चर बन जाए और उसके लिए हमें कहानी का हर एक डिटेल्स को अच्छे से बताना होगा। जैसे ही जब मैं भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ रहा था, मेरे पास ज्यादा लगेज नहीं था। सिर्फ एक बैग और एक ट्रॉली था। मेरे सीट पर कोई और लड़का बैठा हुआ था। जब हम अपनी कहानी में हर एक डिटेल्स को शेयर करते हैं, तब हमार ऑडियंस उसे पिक्चर कर लेती है। 6. अपनी कहानी में हमेशा एक सस्पेंस छोड़ें, ताकि लोगों में उसे जानने की उत्सुकता बनी रहेगी। जैसे क्यों कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। 7. प्रैक्टिस करिए। मैंने कई महान स्टोरी टेलर को सुना है। वे महान हैं क्योंकि वे प्रैक्टिस करते हैं। वह इतने अच्छे स्टोरी टेलर है कि लोग उन्हें सुनते समय पलके भी नहीं झपकाते। एक महान स्टोरी टेलर बने और आप देखेंगे कि लोग आपसे और बात करना चाहते हैं। चैप्टर 13. मिरर और रिकॉर्ड। मिरर प्रैक्टिस और वीडियो रिकॉर्डिंग दो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बना सकता है, अगर हम सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए देखते हैं कि मिरर प्रैक्टिस और वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स क्या है। 1. मिरर प्रैक्टिस। किसी भी एक टॉपिक को लीजिए और मिरर शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। जब आप बोल रहे हो उस समय अपने आप को देखें और अपने बॉडी लैंग्वेज को भी देखें। अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। अपने आप को मिरर में बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होता है। हर एक दिन कम से कम 30 मिनट्स मिरर प्रैक्टिस कीजिए। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को और बेहतर बनाने के लिए मिरर प्रैक्टिस कीजिए। 2. वीडियो रिकॉर्डिंग। दूसरा तकनीक जिससे हम लोग अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, वह है वीडियो रिकॉर्डिंग। किसी भी एक टॉपिक को लीजिए और अपने फोन कैमरा के सामने बोलिए। जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हो तो उसके बाद आप अपने आप को देख सकते हो कि आपने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। मैं भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। हर एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करता था और हर एक दिन मिस्टेक्स और करेक्शंस ढूंढता था। वॉइस टोन और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों टेक्निक्स ने मुझे बहुत मदद किया है एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, कम्युनिकेटर और कॉन्फिडेंट पर्सन बनने में। चैप्टर 14. एटीट्यूड डेवलपमेंट। एटीट्यूड और ईगो दो अलग अलग चीज। हम में एटीट्यूड होना चाहिए बट ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड दृष्टिकोण एक व्यक्ति के संपूर्ण दृष्टिकोण या किसी वस्तु या किसी के प्रति विचारों की एक सामान्य दृष्टि को संदर्भित करता है। ईगो अहंकार एक व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्म महत्व या स्व छवि के बारे में है। यह एक व्यक्ति को अन्य और दुनिया के साथ अपने आप को कैसे प्रतीत करता है के बारे में होता है। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। 1. कम बोलें और धीरे बोलें। 2. हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। 3. तभी हंसिए जब वह आपको फनी लगे, तब नहीं जब दूसरे लोगों को भी फनी लग रहा हो। 4. जल्दी रिप्लाई मत कीजिए। 5. किसी का भी फोन तुरंत मत उठाए। 5 सेकंड्स रुकिए उसके बाद उठाए। फैमिली मेंबर्स को छोड़कर
6. फ्री का राय मत दीजिए, जब कोई राय मांगे तभी दीजिए। 7. अपने जीवन में कुछ गोल रखें। मॉम बनिए मैन ऑन मिशन। 8. कुछ सोशल रूल्स बनाए, सेट बाउंड्रीज। अपने रूल्स खुद भी मत तोड़िए। 9. लड़कियां या लड़के को अटेंशन ना दे। 10. लोगों की आंखों में देखकर बात कीजिए। एटीट्यूड एक दिन में डेवलप नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता। कीप प्रैक्टिसिंग। चैप्टर 15। पब्लिक स्पीकिंग। क्या आपको पता है मौत से ज्यादा लोग भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। क्या फायदा होगा इंग्लिश सीखने का अगर हम लोगों के सामने इंग्लिश बोल ही ना पाए। मैं और मेरे पूरी टीम आपको सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर ही नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर भी बनाना चाहते हैं, ताकि जब मौका मिले आप अपना पर्सनालिटी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। मैं और मेरी पूरी टीम आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनाना चाहती है। 2 या 2 से अधिक लोगों के सामने बोलना ही पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। आज हम लोग पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के बारे में पढ़ने वाले। 1. एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा ताकि हमारे पास कुछ टॉपिक हो बोलने के लिए। 2. लोगों की आंखों में देखकर बात करें और अपना हाथ पॉकेट में ना रखें। 3. ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें। 4. ना ही ज्यादा जोर से और ना ही ज्यादा धीरे बोले। सिचुएशन और भीड़ के हिसाब से अपना आवाज ज्यादा या काम रखें। 5. बीच बीच में या तो सवाल पूछे या तो जोक मारे, इससे आपके ऑडियंस का ध्यान आपके तरफ रहेगा। 6. हैंड मूवमेंट करें। 7. स्कूल कॉलेज के असेंबली में हिस्सा ले। 8. जब भी मौका मिले लोगों के सामने बोले। 9. डरे नहीं क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है बट दूसरी बार नहीं। 10. प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करें। हम एक दिन में अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन जरूर बनेंगे और उसे एक दिन के लिए हमें आज की एक दिन से स्टार्ट करना होगा। धन्यवाद हमारे इस कम्युनिकेशन ऑडियो बुक को सुनने के लिए। इस बुक का फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह ई-बुक उस खास व्यक्ति को जरूर शेयर करें जिसे अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है। शुक्रिया माँ, आपने मुझे बोलना सिखाए। Hope icons you liked our communication audiobook. You can get this communication ebook at free. Download link is given on description. Jai Hind. For the different, we build successful life toppers.